गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद ना, अगर आपको ऐसा लगा ना कि आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा या फिर ये वीडियो टाइम पास थी, बकवास थी, काम की नहीं थी, तो इस चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो में जब मैं सिखाऊंगा ना, वो आपके इतने पैसे बचाएगा कि आप याद रखोगे। ठीक है? तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं वो उसकी वजह से नहीं बोल रहा कि यूट्यूब में आप ज़्यादा देखोगे तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा। कमा तो मैं कुछ नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन इस वीडियो को अगर आप कहीं पे स्किप करोगे ना, तो आपका कोई मेजर जो आप सीखने वाले हो वो छूट जाएगा। ठीक है? तो ये एक लर्निंग वीडियो है। देखो, मैं शेयर का नाम भी मैं छुपा नहीं रहा। ठीक है? बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पहले तो 5 मिनट बकवास करते हैं, फिर उसके बाद शेयर का नाम बताते हैं। ठीक है? और बहुत सारे तो एंड में बताते हैं, पहले पूरा कहानी बता के उसके बाद एंड में बताते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये एक लर्निंग वीडियो है और बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो है। अब चलिए चलते हैं वीडियो पे। अभी शेयर का नाम है इम्पाल। ओके? अगर लॉन्ग में देखोगे तो इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरी लिमिटेड। मैं इस शेयर की बात क्यों कर रहा हूँ? इस शेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सिखाने के लिए ये शेयर परफेक्ट है। ओके? तो ये अभी मेरे रडार में आया। रडार में क्यों आया? ये देखिए, ये है इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट। ठीक है? ऊपर जाता हुआ कंसिस्टेंट कंपाउंडर जैसा लग रहा है, राइट? और ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है भी, लेकिन जैसा कंसिस्टेंट कंपाउंडर हम लोग खोजते हैं या जैसा मैं सजेस्ट करता हूँ, क्या ये वैसा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है? यही इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अभी आज के दिन ये 7.72% गिरा। ठीक है? और दूसरी चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे 2009 के आसपास यहाँ पे ये नीचे अंडर वैल्यू हुआ और ऊपर भाग गया। ठीक है? उसके बाद अंडर वैल्यू कहाँ हुआ? यहाँ कोविड में। यहाँ अंडर वैल्यू हुआ और यहाँ से ऊपर भाग गया। अभी वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये अंडर वैल्यू हो चुका है, देख रहे हो आप? बॉलिंजर के बाहर आ गया है। ये जो बॉलिंजर लाइन है, ये ब्लू वाली, ये यहाँ पे कुछ ऐसे चल रही है और कैंडल यहाँ से बाहर आ चुका है। और मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी ऐसा अंडर वैल्यू वाला जोन आता है तो स्टॉक के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके? इवन आप RSI भी चेक करोगे तो RSI 40 के नीचे जा चुका है। कहाँ पे आ गया है? 38.58 पे। यहाँ पे भी आप देखोगे RSI 40 के नीचे गया था और यहाँ से ऊपर चला गया था। ठीक है? और यहाँ पे भी देखोगे RSI नीचे था तो यहाँ से ऊपर चला गया था। तो हर स्टॉक में ये बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन इस स्टॉक में ये बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि अगर ये RSI नीचे जाता है तो ये यहाँ से ऊपर चला जाता है। ओके? तो यहाँ से भी ये ऊपर जाएगा, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन सिर्फ यही देख के कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रही है और अभी वो अंडर वैल्यू जोन में है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। ठीक है? ये एक बिग बिग नो है। अब देखो, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो। ठीक है? ये बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो। क्यों? क्योंकि अभी विदाउट इसके फंडामेंटल देखे हुए अगर हम लोग कंक्लूजन पे चले जाएंगे तो आपको समझ में आधा ही आएगा। ओके? चलिए पहले देखते हैं कि जैसा हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं। पहले तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर होना चाहिए, राइट? स्टॉक हमेशा ऊपर जाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। और हम लोग क्या देखते हैं? स्कैम नहीं होने चाहिए। ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें तो ये पास हो गया। अब दूसरी चीज़ हम लोग प्रॉफिट चेक करते हैं। ये देखिए, ये है इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, एनुअल चार्ट है ये। तो एनुअली ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ना? इसका रिज़ल्ट भी, इसका चार्ट भी, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करने वाला? मुझे पता है आप यही सोच रहे हो, लेकिन रुको, बताऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता कि ये इम्पाल क्या करती है, इंडियन मोटर पार्ट्स क्या करती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का। ठीक है? और एक्सेसरीज़ का। और ये कंपनी क्या है? इन्वेस्टमेंट भी करती है। देखिए, TVS ग्रुप कंपनीज़ में इसका मोर देन 70% का इन्वेस्टमेंट है और 562 करोड़ का स्टेक है इसका सुंदरम फाइनेंस का, और 270 करोड़ का है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है? ये बस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आप कनेक्ट कर पाओगे जो मैं बाद में बताऊँगा। चलिए थोड़ा और डिटेल देखते हैं। देखिए, कंपनी कितने की है? देखिए, 793 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस कितना चल रहा है? 635। तो ये थोड़ा रेयर ही देखने को मिलता है कि मार्केट कैप इतना कम हो और प्राइस फिर भी इतना ज़्यादा हो।
और फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 है, ये स्प्लिट होने के चांसेस है। डिविडेंड देखिए कितना ज़बरदस्त ये देती है 2.05%, बहुत बड़े बड़े डिविडेंड ये देती है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो बहुत ही बकवास है, ये दोनों बहुत ही बकवास है। लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का रीज़न ये नहीं है, ये भी होता लेकिन ये नहीं है फ़िलहाल। डेट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, कुछ भी डेट नहीं है इसके ऊपर। ओके, ज़ीरो डेट कंपनी है। कंपनी का मेन मोटो डेट निकालना था तो उसने निकाल लिया था, मैं आगे दिखा दूंगा। और जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 30% की है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। सब अच्छा दिख रहा है, फ्री कैश फ्लो भी है इनके पास, राइट। तो आरओसी छोड़ के और सब कुछ इसमें बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए स्क्रीनर पे भी अगर आप मैक्सिमम का टाइम का चार्ट देखोगे तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। मतलब आप पैसा इसमें अगर बेस में लगा दिया ना तो ये ऊपर तो पक्का जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। देखिए वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका मीडियन अभी है 13.1 पे, और ये अभी वैल्यू कहाँ पे है, ये 11.7 पे है। मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, जो कि हमने चार्ट में भी देखा कि ये बॉलिंजर से बाहर नीचे जा चुका है, तो अंडर वैल्यूड तो ये चल रहा है। वो हमको चार्ट देख के समझ में आ गया था, तो इसे बाय किया जा सकता है। ठीक है, इवन ईपीएस का आप ये जो ब्लू पहाड़ देख रहे हैं, तो ये मैंने क्या कहा था पिछले कई सारे वीडियोस में, मैंने कहा था कि ऐसा चढ़ता हुआ अगर रहे ना तो अच्छा माना जाता है। ईपीएस का पहाड़ ऊपर जाना चाहिए और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये लाइन नीचे जानी चाहिए, तब वो सही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो देखिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा दिखा है। देखिए ओपीएम की बात करें तो जितना इनके पास 2011 में था 9%, उतना ही अभी भी है, सेम टू सेम है। देखिए लास्ट 3 साल से 9% ही है, तो काम इनका उतना ही स्टेबल बना हुआ है, काम इनको मिलते रहता है लेकिन बढ़ नहीं रहा। ईपीएस चेक करोगे तो ईपीएस जैसा हमने देखा उसमें पहाड़ में, वो पहाड़ ऊपर जा रहा था, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, देखो ईपीएस 23, 26 बढ़ रहा है 39, 40, 45, 54। तो अभी लास्ट 12 मंथ्स का 54 चल रहा है, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो जैसा हमने प्रॉफिट ग्राफ में देखा था एनुअल कंसोलिडेटेड चार्ट में, ये अच्छा खासा है। 10 ईयर्स वालों को खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाकी 5 ईयर्स 3 ईयर्स वालों को फ़ायदा दिख रहा है। इवन लास्ट 1 ईयर वालों को 23% का प्रॉफिट दिखा रहा है। CAGR अच्छा नहीं है। बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो रिजर्व्स इनके कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। बोरोविंग्स इनकी मैंने बोला, देखो पहले इनके पास बोरोविंग्स थे 14 करोड़ 19 करोड़, अभी ये 0 हो गया है, अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट्स इनके पास ठीक ठाक है, बढ़ रहे हैं, थोड़े कम भी हुए हैं। अभी रिसेंट से अगर आप देखोगे तो 15 से 14 हो गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने देख लिया था कि 30% के आसपास इनकी होल्डिंग है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। डिविडेंड मैंने बताया था कि डिविडेंड ये कंपनी अच्छा देती है, 9 रुपीज़, 13 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इस साल का डिविडेंड ख़त्म हो गया, मुझे नहीं लगता इस साल में और डिविडेंड मिलने वाला है, तो अब 2024 में ही इसका अगला डिविडेंड आएगा। देखिए जब सब कुछ अच्छा है, 1-2 पॉइंट छोड़ के बाकी और कुछ भी इसमें ख़राब नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे भी ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप यहाँ से प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आप इसे होल्ड करते हो तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन मेन बात है कि कितना प्रॉफिट, यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए प्रूफ करते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए गूगल पे। अब यहाँ पे हम लोग इम्पाल को निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये 3 मंथ्स का है, इसे हम लोग चेंज करके 1 ईयर कर लेंगे, या फिर जो भी आप कर लें, इसे 6 मंथ्स कर लें। तो ये रेड वाली जो लाइन दिख रही है ये निफ्टी की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी ऊपर है, इम्पाल नीचे है। इसे लास्ट 12 मंथ्स का करें तो निफ्टी ऊपर है, इम्पाल नीचे है। 1 ईयर का करें तो निफ्टी ऊपर है, इम्पाल नीचे है। 5 ईयर्स का करने पे निफ्टी बहुत ऊपर है, इम्पाल नीचे है। और मैक्सिमम करके देखें तो भी निफ्टी ऊपर है और इम्पाल नीचे है। ठीक है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट नहीं करने का रीज़न है वो ये ही है। ऐसी कोई कंपनी जो निफ्टी से 50% कम प्रॉफिट दे रही है, वैसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इवन वो आपको बेस पे मिल रही हो फिर भी। अभी देखो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर भी लोगे ना तो ये यहाँ से ऐसे 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 चलता रहेगा और निफ्टी यहाँ से ऐसे 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 यहाँ भाग जाएगा।
तो आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डीमार्ट में कर रहे हो, पिडिलाइट में कर रहे हो, बजाज फाइनेंस में कर रहे हो, जो निफ्टी को बीट करके ऐसे 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 इतना दूर चलता है। निफ्टी से देखिए, निफ्टी से गैप चलता है, ठीक है, और निफ्टी से कई कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देते हैं वो सारे स्टॉक्स। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे जिसने हिस्ट्री में कभी भी निफ्टी को बीट ही नहीं किया? इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितना टाइम था। इतने टाइम में क्या आपको मालूम चल जाएगा? आपको भरोसा है कि आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे आपको बेचना है? नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। तो ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ख़ास तौर पे नहीं करना चाहिए जो निफ्टी 50 को भी बीट ना कर सके। अब गाइज़, अगर आप ये याद रख लोगे ना, और जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो मैं बताऊं या कोई और बताए, उसको आप निफ्टी 50 से कंपेयर ज़रूर करना। और अगर वो उससे नीचे रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ा और समझाने के लिए आपको मैं ऐसी कंपनी से कंपेयर करता हूँ जो अभी के टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, ठीक है। ये अपने बेस पर ही है अभी भी, बर्जर पेंट। तो देखिए, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ऊपर नीचे, इसमें ये रेड वाला है बर्जर पेंट और ब्लू वाला है निफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 1 ईयर में इतना नहीं गिरा है जितना बर्जर पेंट गिरा है। तो आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो बर्जर पेंट एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है जो ऊपर ही जाती है, ओके, लॉन्ग रन में ऊपर ही जाती है, लेकिन एशियन पेंट से कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा गिरती है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप बर्जर पेंट के बेस पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो एशियन पेंट से ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। अगर आपने बर्जर पेंट का बेस गेस कर लिया तो आपको एशियन पेंट से ये ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, फिर भी हम लोग निफ्टी से इसको कंपेयर करें तो देखिए, 1 ईयर में तो चलो बर्जर पेंट नीचे है, 5 ईयर्स में बर्जर पेंट ऊपर हो गया, ठीक है, बहुत थोड़े मार्जिन से ऊपर हो गया। लेकिन अगर आप इसे मैक्स करो तो देखो, यहाँ पे अगर समझ में ना आए, ये रेड वाला बर्जर पेंट है, ये निफ्टी है। तो निफ्टी देखने से कैसा लग रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है, लग रहा है ऊपर जा ही नहीं रहा, और बर्जर को देखो कितना ऊपर है। तो ये अगर गैप समझ में नहीं आ रहा ना, तो यहाँ देख लो, निफ्टी ने कितना दिया था? 1612,000 का गेन। 1612%, 1612% का गेन। और बर्जर का कितना है? 29,213%। डिफरेंस देख रहे हो कितना है? ये 1000 है और ये 29,000 है। गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में ना आए तो कमेंट में लिखना, शर्माना मत, ठीक है। लेकिन ये आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 को बीट करने वाला हो तभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ख़ास तौर पे। स्विंग ट्रेडर्स अगर होंगे ना, तो स्विंग ट्रेडर्स इम्पाल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ तक गया और यहाँ पे बेच दिया तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो स्विंग ट्रेडर्स है, वो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे ख़रीदते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ पे ख़रीदते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ ख़रीदते हैं, यहाँ बेचते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, वो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं। वो छोटे मोटे प्रॉफिट कमा के भी खुश रहते हैं। या फिर अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने वाले अगर कोई लोग होंगे ना, तो उनको अगर इस तरह के स्टॉक्स में इस तरह का ऑप्शन मिले तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। वो लोग बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल 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 गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। इसका जो लेवल है वो 610 रुपये का है। मुझे लगता है 610 रुपये तक जाके ये यहाँ से पलट जाएगा। 610 रुपये इसका ईयरली लो लेवल है, ठीक है। तो ये कल या परसों तक ही मुझे लगता है 610 रुपये छू जाएगा, तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना है और निफ्टी से ज़्यादा कमाना है तो ये स्टॉक सही नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता इस बात को, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। अगर आप सब्सक्राइब्ड हो तो अनसब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में।